तसव्वुर करें एक चोर है जो रातों को चुपके से आपके घर में दाखिल होता है। वो कोई सोना चांदी नहीं चुराता, ना ही नकदी या जेवरात, वो चुराता है आपका सबसे कीमती खजाना, वक्त। आप नींद में गुम रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों को अपनी जेब में डालता जाता है। सुबह उठते ही आपको लगता है कि कुछ कमी है, दिल भारी है, ख्वाब अधूरे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि असल में क्या चोरी हुआ। ये चोर कोई अजनबी नहीं, ये आपका फोन है, आपकी स्क्रीन है। वो रील्स, वीडियोस, मीम्स और बेमकसद स्क्रोलिंग जो हर दिन 2-3 बाज़ औक़ात 5 घंटे चुपके से खा जाती है। ये वक्त वही है जो आपको फिटनेस, नई महारत, कारोबार, अच्छी नौकरी या अपने ख्वाब पूरे करने के लिए दरकार था, लेकिन आप इसे मुफ्त में इस चोर को दे रहे हैं जो आपको कभी वापस नहीं करेगा। अली नामी एक लड़का भी इसी जाल में फंसा हुआ था। वो सुबह 9 से शाम 6 तक नौकरी करता, थका हारा घर आता, सोचता कि अब आराम कर लूं, फोन खोलता और फिर रात 2 बज जाते। वो खुद से वादा करता, कल से संजीदा हो जाऊंगा, किताब पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा, कुछ नया सीखूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता था। वक्त गुजरता गया। अली की उम्र 28 से 32 फिर 35 हो गई। दोस्त आगे निकल गए। एक ने अपना छोटा सा कारोबार शुरू किया, दूसरे ने नई महारत सीखकर अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पकड़ ली, तीसरे ने सेहत संभाली और खुद को तब्दील कर लिया। लेकिन अली वहीं का वहीं रहा। उसकी बैंक बैलेंस बमुश्किल बढ़ती, जिस्म मोटा होता गया, एतमाद कम होता गया। वो सोचता, मेरी किस्मत ही खराब है, या अब तो बहुत देर हो चुकी है। एक शाम जब वो पार्क में अकेला बैठा था, आंखों में आंसू लिए, एक बुजुर्ग उसके पास आए। सफ़ेद दाढ़ी, पुरसुकून चेहरा। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो? अली ने सब कुछ बता दिया, ख्वाब, जद्दोजहद, नाकामी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब पैसों की वजह से नहीं हो, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे ख्वाबों का सबसे बड़ा चोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा फोन तुम्हारा वक्त चुराता है और तुम उसे खुद खोल कर देते हो। अली हैरान हुआ। बुजुर्ग ने जारी रखा, कामयाब लोग जानते हैं कि वक्त पैसे से ज्यादा कीमती है। वो अपना वक्त पहले खुद के लिए बचाते हैं। सुबह उठकर पहले सीखते हैं, वर्जिश करते हैं, प्लान बनाते हैं, बाकी दुनिया को बाद में देते हैं। बुजुर्ग ने एक सादा उसूल बताया, हर दिन के पहले 2 घंटे अपने लिए रखो, फोन बंद, नोटिफिकेशन ऑफ। ये वक्त तुम्हारा है, इसे ख्वाबों के लिए इस्तेमाल करो। अली ने इस बात को संजीदगी से लिया। अगले दिन से उसने अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे उठना, फोन साइलेंट मोड पर अलग कमरे में रख दिया। पहले हफ्ते मुश्किल लगा, दिमाग रील्स मांगता रहा, लेकिन वो रुक गया। उसने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया, रोजाना 30 मिनट वर्जिश की, किताबें पढ़ना शुरू की। पहले महीने में ही उसे लगा कि उसकी सोच बदल रही है, एतमाद बढ़ा, आइडियाज आने लगे। 3 महीने बाद उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। पहला क्लाइंट मिला, पहली आमदनी आई। आज अली वही नहीं रहा जो पहले था। उसका ख्वाब अब ख्वाब नहीं, हकीकत बन रहा है। बुजुर्ग का जुमला उसके कानों में गूंजता है, चोर को पकड़ो वरना वो तुम्हें हमेशा पकड़े रखेगा। अब अली दूसरों को बताता है, वक्त को पहले खुद के लिए बचाओ। अगर तुम भी महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी रुक सी गई है, ख्वाब धुंधले पड़ रहे हैं, तो आज ही फैसला करो। ये वीडियो खत्म होने से पहले अपने फोन को एक तरफ रखो, एक गहरी सांस लो और खुद से वादा करो कि कल सुबह से तुम अपने वक्त के मालिक बनोगे। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई, अगर तुम भी अपने ख्वाबों को बचाना चाहते हो, तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर नई कहानी तुम तक सबसे पहले पहुंचे। तुम्हारा एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये मुझे मजीद ऐसी जिंदगी बदलने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। दिल से शुक्रिया कि तुमने वक्त निकालकर ये वीडियो पूरी देखी और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाया। अल्लाह तुम सबको अपने ख्वाब पूरे करने की तौफीक दे। कमेंट में बताओ, तुम आज से अपना वक्त कैसे बचाओगे? मैं सबके जवाब जरूर पढ़ूंगा। अल्लाह हाफिज।